बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज से सब मिल के पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरा मजमा पूरे खुलूसो मोहब्बत के साथ एक बार और बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी की मोहब्बत के बगैर कुछ नहीं मिल सकता और दरूद पाक वो अफजल इबादत है कि बारगाहे नबी में खिराजे अकीदत भी है और इबादत भी है। मोहम्मद की गुलामी दीने हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की गुलामी दीने हक की शर्त अव्वल है और इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इसको कम करिए लेकिन साउंड दे दीजिएगा। बिल्कुल खत्म नहीं, थोड़ा सा खत्म कीजिएगा। हजरात, आपके दयारे मोहब्बत में पहली बार इस फकीर की हाजिरी हुई। बार बार मैं सुन रहा था हमारे नातख्वा क्या नाम शाकिर रजा नूरी साहब कलाम पढ़ रहे थे और जिस शेर में हुजूर मुजाहिदे मिल्लत अलैहिर्रहमा का नाम आ रहा था उसमें नारा लग रहा था। आपने उन्हें महदूद कर दिया। आपने मुजाहिदे मिल्लत को महदूद कर दिया। ये महदूद जात का नाम नहीं है। पूरी उड़ीसा की धरती पर मुजाहिदे मिल्लत का एहसान है। यहां के हर मुसलमान पर, बच्चे बच्चे पर उनका एहसान है। आज जो सुन्नियत बची है ये उन्हीं का एहसान अजीम है। अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र में अनवारो तजल्लियात की बारिशें फरमाए। बहरहाल आज का मेरा उन्वान एक अल्लाह के वली का उर्स है। मैंने जिस आयत पाक की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह इरशाद फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो तकवा इख्तियार करो। अभी इंशाअल्लाह आपको आपकी ग़िज़ा मिलेगी। मैं जानता हूं आप किसके लिए बैठे, मजा नहीं आ रहा अभी। मैंने आयत पाक की तिलावत का शरफ हासिल किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो तकवा इख्तियार करो। मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा, 1 घंटे से ज्यादा इंशाअल्लाह नहीं होगा। अल्लाह ने फरमाया ऐ ईमान वालो तकवा इख्तियार करो। ये ईमान वाला कौन है? क्योंकि जो कुछ भी है वो सब ईमान वालों के लिए है। अल्लाह ने 1-2 जगह नहीं, कई जगह बार बार ईमान वालों को मुखातिब किया। कुरान में जगह जगह ईमान का नाम है, ईमान वालों का नाम है। तो ये ईमान वाला है कौन? या इतने बड़े मजमे में अगर किसी से कहा जाए बताओ जो बेईमान हो हाथ उठाओ,
है कोई हाथ उठाने वाला? बोलो भाई। मैं कह रहा हूं कोई बेईमान हो तो हाथ उठाओ। कोई नहीं उठाएगा। मैं कहूं कोई चोर हाथ उठाए। अगर चोर होगा भी तो हाथ उठाएगा कि नहीं? मैं कहूं कोई झूठा हाथ उठाए, चाहे जितना बड़ा झूठा हो हाथ नहीं उठाएगा। आखिर सब अपने आप को ईमान वाला कह रहे हैं। ईमान है क्या? कभी समझा? क्योंकि जन्नत की नेमतें ईमान वालों के लिए है, पुल सिरात से गुजरने में आसानी ईमान वालों के लिए है, जन्नत के बागात ईमान वालों के लिए है, अल्लाह की रहमतें ईमान वालों के लिए है, बरकतें ईमान वालों के लिए है, और नबी की शफकत ईमान वालों के लिए है, हसनैन की मोहब्बत ईमान वालों के लिए है, अली की मुरब्बत ईमान वालों के लिए है, सिद्दीक की सदाकत ईमान वालों के लिए है, उस्मान की सखावत ईमान वालों के लिए है, उमर की अदालत ईमान वालों के लिए है, सब कुछ ईमान वालों के लिए है। तो आखिर ईमान वाला है कौन? कि जिसमें नेमतें निसार हो रही है, अजमतें निसार हो रही है, बरकतें निसार हो रही है। ये है कौन ईमान वाला? जरा समझने की कोशिश करो। मैंने पूछा ईमान, आलिम साहब से पूछा ईमान का माना क्या होता है, ईमान वाला क्या हो, किसे कहते हैं, ईमान का माना क्या है? आलिम साहब ने कहा मान लेना। ईमान का माना मान लेना। मुफ्ती साहब से पूछा, उन्होंने कहा ईमान का माना मान लेना। शेखुल हदीस से सवाल किया, ईमान का माना, जवाब मिला मान लेना। हाफिज कुरान से पूछा, ईमान का माना, जवाब मिला मान लेना। इमाम मस्जिद से पूछा, ईमान का माना, जवाब मिला मान लेना। सबने कहा मान लेना। दिल को इत्मीनान ना हुआ, दिल को सुकून ना मिला, अभी दिल को इत्मीनान हासिल ना हुआ। जब ये मंजर हुआ तो आखिरकार इश्क ने बढ़ के यावरी की कि सब जगह सवाल क्यों कर रहा है? अरे ईमान से खुद क्यों नहीं पूछ लेता कि ऐ ईमान तेरा माना क्या है, ऐ ईमान तेरा मतलब क्या है, ऐ ईमान तेरे अंदर वसअत कितनी है? बारगाहे ईमान में दस्ते सवाल फैला दिया, ऐ ईमान तू ही बता दे कि आखिर तेरा माना क्या है। ईमान ने कहा दर दर भटक के आया है, जगह जगह सवाल करके आया है, चला गया है, तो मैं बताता हूं कि मेरा माना क्या है। बता मेरे अंदर हुरूफ कितने हैं? हमारे स्टेज वाले समझ रहे हैं और आप नहीं समझ रहे। मैं बहुत आसान तकरीर कर रहा हूं, मेरी आदत नहीं है कि सख्त तकरीर की जाए। ईमान का माना क्या है? जब ईमान से सवाल किया, ईमान ने कहा पहले ये बता मेरे अंदर हुरूफ कितने हैं? ईमान में कितने हर्फ हैं? माशाअल्लाह। ईमान में कितने हर्फ हैं? अब तो सब बोल दो यार। ऐसा तो है नहीं बिल्कुल पढ़ा लिखा मजमा ना हो। मदरसे के तलबा भी बैठे हैं। ईमान में हर्फ हैं 5। पहला अलिफ, दूसरा ये, तीसरा मीम, चौथा अलिफ और 5वां नून। कितने हुए? ईमान में हर्फ हैं 5। ईमान ने कहा कुछ समझ में आया? मैंने कहा नहीं। कहा ये 5 हर्फ इशारा कर रहे हैं, अगर ईमान को समझना है तो पंजतने पाक का दीवाना बन जाए, ईमान समझ में आ जाए। ये 5 हर्फ जो है पंजतने पाक के हैं। अच्छा ठीक है, आ ईमान बता। तेरा पहला हर्फ है अलिफ, पहला हर्फ है अलिफ, इसका माना क्या है? ईमान ने कहा पहला हर्फ जो अलिफ है कैसा है? मैंने कहा बड़ा सीधा है, डंडे के जैसा है। अगर उस्ताद के हाथ में हो बच्चा सहम जाता है, शौहर के हाथ में हो बीवी कांप जाया करती है। ये डंडे की तरह है। कहा जितना ये सीधा है उतनी सीधाई से समझ ले। मेरा पहला हर्फ जो है जिसका नाम है अलिफ, इसका इशारा है अगर ईमान को समझना है या ईमान वाला बनना है तो पहले हर्फ का
इशारा है। इकरारुम बिल लिसान, जबान से इकरार कर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह का इकरार जबान से कर। ये मेरे पहले हर्फ का इशारा है। अलिफ कह रहा है इकरारुम बिल लिसान, जबान से इकरार कर। मैंने कहा ईमान, मैं समझ गया कि जबान से इकरार मैंने कर लिया, क्या मैं ईमान वाला हो गया? जवाब मिला नहीं नहीं, इकरार जबान से करना ये तो सब करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह मुसलमान भी पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह मुनाफिकीन भी पढ़ते हैं। इस कलमे को जरूरत के मुताबिक मुशरिकीन भी इस्तेमाल करते हैं। क्या तुमने देखा नहीं, जब स्पीच देते हुए गांधी ने यही कलमा पढ़ा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह, कहा था मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, क्या वो मुसलमान हो गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दौराने स्पीच इसी कलमे को पढ़ा, जबान से इकरार किया, क्या मुसलमान हुआ? नहीं नहीं, ईमान ने कहा खाली जबान से इकरार करना काफी नहीं है, मेरा दूसरा लफ्ज क्या है? मैंने कहा दूसरा लफ्ज ये है, बड़ा टेढ़ा टेढ़ा है। कहा ये जितना टेढ़ा है इसका मतलब भी उतना टेढ़ा है। इकरारुम बिल लिसान, जबान से इकरार करता रहे, जिंदगी भर कलमा पढ़ता रहे, अगर दिल से यकीन न होगा मुसलमान न होगा। पहला हर्फ कह रहा है इकरारुम बिल लिसान, जबान से इकरार करो, और दूसरा हर्फ कह रहा है कि यकीन बिल कल्ब, दिल से यकीन करना भी जरूरी है। जबान से इकरार में काम नहीं चलेगा, बल्कि दिल से यकीन करना भी जरूरी है। किसी कहने वाले ने कहा है गो शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, गो शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। अभी खाली मुसलमान होने के लिए ये दो चीजें हैं, मुसलमान होने के लिए दो चीजें हैं। इकरारुम बिल लिसान, जबान से इकरार करो, मैं ईमान का मतलब बता रहा हूँ, जबान से इकरार करो, ये का इशारा है। यकीन बिल कल्ब, ईमान, क्या अब हम साहिबे ईमान हो गए? क्या अब मोमिन कहलाने के हकदार हो गए? अरे का अभी तूने समझा क्या है? अभी तो दो ही हर्फ समझे हैं, आगे बढ़। आगे क्या है? मैंने कहा आगे मीम है, कहा इसे किनारे रख दे, इसे बाद में समझाया जाएगा। मीम के आगे बता क्या है? मैंने कहा मीम के आगे फिर अलिफ है, और हमें मालूम है इसका मतलब वही है इकरारुम बिल लिसान। ईमान ने से कहा खबरदार खबरदार, हर किसी की शबाहत को देखकर, कदो कामत को देखकर एक जैसा न समझना। अगर हकीकत तो ये है हर एक जैसा दिखने वाला एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि तुम्हारे जो जिस्म है ऐसे ही जिस्म का मालिक कोई और भी है। तुम सर पर टोपी लगाए हो, दूसरा भी सर पे टोपी लगाए है। तुम्हारे लिबास कुर्ता पजामा है, उसी लिबास में कोई और भी नजर आता है, मगर फर्क ये होता है एक नबी का गुलाम होता है और एक नबी का गद्दार होता है। एक जैसा देखकर धोखा न खाना, बल्कि हकीकत के आईने में उसे देख लेना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहा सुन, उस अलिफ का इशारा था इकरारुम बिल लिसान, जबान से इकरार करो, और ये अलिफ का इशारा है अम्र बिल मारूफ। अल्लाह ने जिन चीजों का हुक्म दिया है उस पे अमल पैरा हो जाओ। अब जरा गौर करना कि हम में कितने ईमान वाले हैं। मैं ईमान की डिफिनेशन बता रहा हूँ, मैं ईमान का मतलब बता रहा हूँ। आप सोचना, मैं बताऊंगा, सोचना, फैसला आप करना कि आप वाकई ईमान वाले हो। अल्लाह ने हुक्म दिया नमाज पढ़ो, तुम में कौन कौन है जो नमाज
पढ़ने वाला है, अल्लाह का हुक्म है झूठ से परहेज करो, ईमानदारी से बताओ तुम में कितने सच्चे हैं, किसने झूठ से परहेज किया है। अल्लाह का फरमान है माहे रमजानुल मुबारक के रोजे रखो, तुमने कितने रोजे रखे, तुम में कितने रोजादार हैं, खुद मुहासबा करो और बताओ। यही तो इकरारुम बिल लिसान के बाद दूसरा अलिफ का इशारा है, अम्र बिल मारूफ। अल्लाह ने जो हुक्म दिया है उस पे अमल पैरा हो जाओ। अब अल्लाह के अहकामात यही तो है, नमाजी बन जाओ, अल्लाह का हुक्म है रोजादार बन जाओ, अल्लाह का हुक्म है साहिबे निसाब हो ज़कात देने लग जाओ, अगर माँ साहिबे माल हो हज्जे बैतुल्लाह का फरीजा अदा करो। अब गौर करो, अगर अल्लाह का हुक्म ये भी है कि माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो, तुम में कितनी खूबियां हैं, क्या वाकई अम्र बिल मारूफ के मुताबिक तुम अमल करते हो, तुम नमाजी हो, तुम परहेजगार हो, तुम रोजादार हो, तुम ज़कात देने वाले हो, तुम हज करने वाले हो। अगर ये खूबियां नहीं है तो तुम्हारा ईमान अभी कमजोर है, और ईमान वाले बनने के लिए अल्लाह के अहकामात पे अमल करना जरूरी है। तुम सुन्नी हो, तुम्हारी क्या शान है, अल्लाह ने तुम्हें कितना बड़ा मर्तबा दिया है, नबी का दीवाना बनाया है, नबी का शैदाई बनाया है। सुभान अल्लाह। देखिए यही सुकूत चाहिए, यही खामोशी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपके हर दिल अजीज शायर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जनाब शायर इस्लाम शब्बीर बरकाती, नारे तकबीर। समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आ रही कि नहीं? अल्लाह के अहकामात पे अमल जरूरी है, क्योंकि आप सुन्नी हो। कितना, अरे यार सुन्नी कह रहे हैं फिर भी तुम खुश नहीं हो रहे, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का करम कि उसने हमें मुसलमान के घर में पैदा किया, और करम पर करम किया कि अपने महबूब का उम्मती बना दिया। कितना बड़ा करम है। और साथ ही साथ सुन्नी सहीहुल अकीदा बनाया। मगर याद रखो सुन्नी की ये शान नहीं है। आज हमारा सुन्नी, मैं तो बिल्कुल खुल के बोलता हूं, हाथ में मिठाई का दोना है। क्या है? दोना ही, दोना या डब्बा समझ लो, हाथ में मिठाई का दोना है और मिठाई लिए चले जा रहे हैं। अरे पूछा कहां का? फातिया दिलाने जा रहे हैं। क्या हो गया भाई? थोड़ा सुकूत। हाथ में मिठाई का दोना है, पूछा कहां जा रहे हो? का मिठाई में फातिया दिलाने जा रहे हैं। किसकी फातिया? शाहचीन बाबा की फातिया। यही है ना अल्लाह के वली है, इन्हीं का और से है ना। मैं आऊंगा, आखिरी हिस्से में आऊंगा, लेकिन आऊंगा। किसकी फातिया देने जा रहे हैं? शाहचीन बाबा की फातिया देने जा रहे हैं, मिठाई का डब्बा हाथ में। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आप अल्लाह के वली के खूब मानने वाले हैं। नमाज पढ़ते? सवाल किया, नमाज पढ़ते? हजरत क्या करें, नमाज नहीं पढ़ पाते, पैरों में दर्द बहुत होता है। बाजार जाने के लिए पैरों में दर्द नहीं होता? बीवी बच्चों को शॉपिंग कराने ले जाने में दर्द नहीं होता? खाली नमाज में दर्द होता है। याद रखो, कल बारगाहे खुदाबंदी में तुमसे यह ना पूछा जाएगा कि शाहचीन बाबा की तुमने फातिहा दिलाई थी कि नहीं। तुमसे यह नहीं पूछा जाएगा गौसे आजम की देख कराते थे कि नहीं। तुमसे यह ना पूछा जाएगा गरीब नवाज के आस्थाने में चादर चढ़ाई थी कि नहीं। तुमसे यह ना पूछा जाएगा कि वारिसे देवा का लिबास पहना था कि नहीं। तुमसे यह नहीं पूछा जाएगा कि मखदूमे के चौछा के दरबार पर हाजिरी देने गए थे कि नहीं। तुमसे यह ना पूछा जाएगा
कि मुजाहिद मिल्लत के उर्स में गए थे कि नहीं, तुमसे यह पूछा जाएगा कि नमाज पूरी है कि नहीं। क्या जवाब दोगे उस वक्त? उस वक्त ये सब होंगे, गौसे आजम भी होंगे, गरीब नवाज भी होंगे, वारिस देवा भी होंगे, सुल्तान कलियर भी होंगे, महबूब इलाही भी होंगे, गरीब नवाज भी होंगे, गौसे समदानी भी होंगे, बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी भी होंगे, जुनैद बगदादी भी होंगे, अकबर बगदादी भी होंगे, तमाम अल्लाह के वली होंगे। आज तुम जिनकी फातिहा दिला रहे हो, जिनके लिए मिठाई का दोना लेके जा रहे हो, जिनकी नियाज करा रहे हो, अगर उन्होंने सवाल कर दिया मेरे नाम की माला जपते थे, मेरा उर्स मनाते थे, बताओ तुमने मेरे किरदार पे कितना अमल किया, उस वक्त तुम्हारे पास क्या जवाब होगा? खाली उर्स मना लेना काफी है? मिठाई का दोना हाथ में है, नमाज पढ़ते हो। हजरत क्या करें, नमाज भर नहीं पढ़ पाता, पैरों में दर्द होता। अच्छा, रोजा रखते हो? हजरत प्यास से गला सूखने लगता है। मेरी बीवी रखती है? बेवकूफ, बीवी रखती है तो बीवी अपनी कब्र में रहेगी, तू अपनी कब्र में रहेगा। जैसे रोजा बीवी पे फर्ज है, वैसे तुम्हारे ऊपर भी फर्ज है। हजरत क्या करे, गला सूखने लगता है, नहीं रख पाते। अच्छा, ज़कात निकालते हो? हजरत इतना दौलत ही नहीं, साहिब निसाब ही नहीं। मगर याद रखो, आज ज्यादातर लोग साहिब निसाब हैं। लोगों ने बस खाली एक निसाब समझ लिया, 52, 7.5 तोला सोना नहीं है हमारे पास, इसलिए साहिब निसाब नहीं। 1-2 तोला सोना है तो याद रखो, 1 तोला सोना के अंदर भी हो जाएंगे, मालिक के निसाब हो जाओगे आप। क्योंकि मसला ये नहीं है कि 7.5 तोला सोना ही होना चाहिए। अगर चांदी का एक छल्ला भी है ना, तो सोने को चांदी में कन्वर्ट कर किया जाएगा। क्या है, 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी, या इन दोनों में से किसी एक की रकम, उसमें भी आप साहिब निसाब। और रकम तो तकरीबन 50-60 हजार तो आजकल आम है, लोगों के पास होती है। और नहीं निकाला तो याद रखो, जिस पैसे को तुम बचा बचा के रख रहे हो, कल रोजे कयामत जहन्नम में गले में तोक डाल दिया जाएगा। एक गंजा सांप मुसल्लत किया जाएगा जो सामने से आके डसेगा। उस वक्त बंदा कहेगा, ए परवरदिगार, ये क्या है जो मुझे डस रहा है? तो जवाब दिया जाएगा, तू नहीं जानता, जिस दौलत को तूने बचा बचा के रखा था और ज़कात नहीं दी थी, ये वही दौलत है जो आज तुझे डस रही है। उस वक्त के लिए है कुछ तुम्हारे पास? हाँ, मगर ईमान अगर है तो चाहे जितनी भी सजा मिले, आखिर में तुम्हें बख्शा जाएगा। ये नबी का सदका, ये नबी की मोहब्बत है। तुमने नबी के लिए क्या किया है, मगर देखो मुस्तफा ने तुम्हारे लिए क्या किया है कि अपना कुनबा का कुनबा निछावर कर दिया कि मेरी उम्मत की बख्शिश हो जाए, इसलिए अपने पूरे खानदान को निसार कर दिया। और एक तुम हो, खाली अपनी थोड़ी सी हिम्मत और ताकत इकट्ठा करके नबी की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचा पा रहे हो। सब कुछ कर रहे हो, बस नमाज से दूर भाग रहे हो। अल्लाह ताला हम सबको नबी की मोहब्बत में सरशार रहने की तौफीक अता फरमाए। ईमान तेरा तीसरा हर्फ है अलिफ। जवाब मिला, इसका इशारा है अम्र बिल मारूफ। अल्लाह ने जो हुक्म दिया है उस पे अमल पैरा हो जाओ। क्या आप साहिब ईमान हो गए? ईमान ने कहा नहीं नहीं, इसके आगे कौन सा हर्फ है? मैंने कहा इसके आगे नून है। कहा हाँ, इस नून को समझता है? मैंने कहा कई जगह नून का मतलब नमक होता है। कहा ये नमक नहीं है, बल्कि इस नून के अंदर भी बहुत कुछ छिपा हुआ है। कहा क्या छिपा है? कहा नून का इशारा है, नहीं अनिल मुनकर। अल्लाह ने जिनका हुक्म दिया है उस पे अमल करो और जिनसे रोक दिया है उससे बाज आ जाओ। अब एक शख्स है 5 वक्त का नमाजी है,
बराबर मस्जिद में जा रहा है, मैं आपको खाली इशारा दे रहा हूं, समझ जाओ। 5 वक्त का नमाजी है, उसी के घर में ढोलक बज रहा है। 5 वक्त का नमाजी है, उसी के घर में ढोलक बज रहा है। लोगों ने कहा भाई आप तो 5 वक्ता नमाजी हैं, आप बाशरा हैं, आपके चेहरे पे दाढ़ी है, क्या वजह है कि घर में ढोलक बज रहा है? तो मियां जवाब दे रहे हैं क्या करे, बच्चा है मानता नहीं है, उसकी शादी है, वो बजवा रहा है। अरे बजवा रहा, तुम देख कैसे रहे हो? बेटा तुम्हारा बाप है क्या? बेटे की मोहब्बत में इतने अंधे ना बन जाओ कि कल कयामत में तुम्हें अल्लाह की बारगाह में जवाब देना मुश्किल पड़ जाए। दुरंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। ईमान क्या अब हम ईमान वाले हो गए? अल्लाह ने जिन चीजों से रोक दिया है हम बाज आ गए, क्या अब ईमान वाले हो गए? जवाब मिला अभी जाने ईमान को तो छोड़ दिया है, जो बीच का हर्फ था बता वो क्या है? मैंने कहा बीच में मीम था, पहले अलिफ, दूसरा ये और तीसरा मीम, चौथा फिर अलिफ और 5वां नून, मीम छोड़ दिया था। कहा जानता है तू ये सब कुछ कर ले, उसके बाद अगर तूने मीम को नहीं समझा है तो कयामत तक मोमिन नहीं हो सकता, क्योंकि यही तो मीम है जो अहद और रहमत का पर्दा है, यही वो मीम है जो डूबतों के लिए सहारा है, यही वो मीम है जो डूबतों के लिए सहारा है, यही बेबसों का बस है, यही बेकसों का कस है। इसी मीम से नामे मोहम्मद की इब्तिदा हो रही है, इसलिए इसे समझना जरूरी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान सरकार, मुजाहिद मिल्लत, साची बाबा, नारे तकबीर। जाते मोहम्मद को समझना तो बड़ी बात है, तुम क्या समझोगे? अच्छे ना समझ सके, अच्छे ना समझ सके, खाली नामे मोहम्मद को समझ लो वो क्या है। सुभान अल्लाह, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। है नामे मोहम्मद तारीखों में आता है, एक यहूदी था, उसका एक लौता बेटा था जिसका नाम था हुबाब, जिसका नाम था हुबाब। बाप यहूदियों का सरदार, उसका नाम हलीब, बेटा भी यहूदी। एक दिन बाप ने बेटे को बुलाया, बेटा जवान हो गया था, बाप की बुढ़ापे का सहारा बेटा ही तो होता है, जवान बेटा है। बाप ने अपने लाल को बुलाया, कहा ए हुबाब आज आ, मैं तुझे बताऊं मेरी जायदाद क्या है, मैं सब तुझे देना चाहता हूं, मरने के बाद तो दिया ही जाता है, अब जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, न जाने कब मौत आ जाए। मैं चाहता हूं अपनी जिंदगी में तुझे अपनी जायदाद का वारिस बना दिया जाए, तुझे बता दिया जाए कि मेरी कहां तक जमीन है। बेटा कहने लगा अब्बा ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, मैं तो दुआ कर रहा हूं आपकी उम्र बहुत लंबी हो जाए, आपको सेहत मिले, आपको सलामती मिले। बाप ने कहा नहीं नहीं बेटा, आसार अच्छे नहीं है, आजा मैं तुझे बताना चाहता हूं। बाप ने बेटे को बुलाया, सामने बिठाल कर कहने लगा यहां से लेकर वहां तक ये जो जमीन है ये मेरी थी, आज से मैंने तुझे दे दी। जेवरात निकाले, कहा इतनी चांदी है इसका मैंने तुझे वारिस बना दिया, इतना सोना है ये तुझे दे दिया, इतने हीरे हैं ये भी अता कर दिया, इतने जवाहरात है ये भी तुझे दे दिया, ये मेरा घर है ये तेरे हवाले, ये मेरी दुकान है ये सब तेरे हवाले, मेरी जितनी जायदाद है ये सब मैंने तेरे हवाले कर दी। का सब तेरे हवाले कर दी। अच्छा अभी तो ले नहीं रहा था, अभी कुछ लेने को तैयार नहीं, अब्बा तुम्हारी उम्र सलामत रहे, और जब लेने पे आया तो सब कुछ लेके कहता अब्बा सब तो दे दिया, ये जो लकड़ी की संदूक के अंदर ताला लगा हुआ है इसके अंदर क्या है, ये भी तो दे दो।
इसके बारे में भी तो बता दो। जमीन दे दी, जायदाद दे दी, दौलत दे दी, सरवत दे दी, जमीन दे दी, दुकान दे दी, सब कुछ दे दिया, मगर एक संदूक, लकड़ी का संदूक था, बक्सा था, उसमें ताला लगा हुआ है। कहा अब्बा इसके अंदर क्या है? सब तो दे दिया है, जरा इसका ताला खोलकर ये भी तो दे दिया जाए। बाप ने सुना, कहने लगा ए मेरे लाल, इसमें कुछ भी नहीं है। कहा कोई तो कीमती चीज है, तभी तो ताला लगा है। कहा ये कीमती नहीं है। कहा फिर दिखा क्यों नहीं देते? कहा बेटा ये तेरे दिखाने की चीज नहीं है, इसको बंद रहने दे और इसे देखने की कोशिश भी ना करना। बेटा भी बड़ा होशियार था, अगर कोई चीज छिपाई जाती है तजस्सुस बढ़ जाता है, तमन्नाएं अंगड़ाई लेने लगती हैं, उसे देखने की ख्वाहिश मचलने लगती है। उस वक्त खामोश हो गया, दिल में सोचने लगा कभी तो मौका मिलेगा तब देखा जाएगा। अब बाप नशे की हालत में रात में शराब पीकर आ रहा है। ये यहूदियों का शेवा है कि शराब पिए, नसरानियों का शेवा है कि शराब पिए, मगर अफसोस बदकिस्मती से आज हमारे मुसलमानों के अंदर ये बीमारी राइज हो गई है। अरे जरा सोचो तो, तुम्हारे होंठ कौन से हैं, तुम्हारी जबान कौन सी है जिससे तुम अल्लाह का नाम लेते हो, रसूल अल्लाह का नाम लेते हो, उस पाक जबान में ऐसी नजिस चीज को लगाते हो। बताओ ये कितनी नहुसत वाली चीज है। मौलाए कायनात शेरे खुदा मुश्किल कुशा रदी अल्लाह अन्हो इरशाद फरमाते हैं, शराब ऐसी खतरनाक उम्मुल जराइम है कि अगर किसी दरिया में एक कतरा शराब डाल दिया जाए, दरिया का पानी बह रहा हो, जबकि आबे रवा पाकस मौला अली फरमाते हैं कि दरिया बह रहा है, कोई एक कतरा पानी एक कतरा उसमें शराब डाल दे और उसके बाद वो पानी खुश्क हो जाए, उसमें घास निकल आए, फरमाते हैं कसम उस वहदहू ला शरीक की जिसके कब्जे में अली की जान है, मैं अपने घोड़े को भी वो घास न खाने दूं, इतनी खराब है। सोचो जरा, और उसके बाद मुसलमान पी रहा है। अल्लाह हिदायत दे, तुम यहां ना पियो, यहां पीने दूसरों के लिए है, ये तुम्हें तो अल्लाह के जन्नतुल फिरदौस में शराब अता की जाएगी, तुम्हें जामे तुहूर दिए जाएंगे, मगर यहां बंद करो। अगर खुदा न खास्ता हमारे किसी भाई के अंदर ये ऐब है, खुदारा उसे बंद कर दो, इससे अपनी रुसवाई होगी। इसके अलावा आदमी वो कर जाता है जो खुद भी होश नहीं है। ये है इतनी खराब शराब। अब हुबाब जवान बेटा है, शाम का वक्त है, नशे में धुत होकर जैसे ही हलीब घर में आता है, बेटे ने मौका देखा, बाप का हाथ पकड़ के झिझोड़ा, बाप बिल्कुल मस्त है, आंखें खोलने को तैयार नहीं। अब्बा का पता नहीं, समझ गया कि अब्बा को कुछ होश नहीं। धीरे से जेब में हाथ डाला, संदूक को नीचे उतारा, सोच रहा है इसके अंदर बहुत बड़ी दौलत होगी, हीरे से ज्यादा कीमती होगी, मोतियों से ज्यादा कीमती है, सोना चांदी से ज्यादा कीमती है। ताला खोला, जैसे ही संदूक को खोलता है तो सामने देखता है जली हुरूफ में अरबी खत में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा। बोलो यार, मचल के बोलो, है नबी का प्यारा नाम लिखा है। जैसे ही नाम को देखा है दिल की दुनिया बदल गई। जिसका नाम इतना खूबसूरत है वो जात कितनी खूबसूरत है। नाम पढ़ा, संदूक को वैसे ही बंद कर लिया। सुबह का वक्त हुआ, वही नाम ज़हनो फिक्र में बसा हुआ है। घर से बाहर निकलकर मुसलमानों से पूछा, ये मोहम्मद कौन है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब नबी का नाम लिया जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह लिया करो। कहा ये मोहम्मद कौन है? लोगों ने कहा जानते नहीं, जिन्होंने हमको पढ़ाया है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
जिन्होंने इस्लाम मजहब को ईजाद किया है वो है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहा कहां मिलेंगे? कहा 5 वक्त मस्जिद नबवी में आना जाना है। 5 वक्त मस्जिद नबवी में आना जाना है। मुलाकात कैसे होगी? कहा बस उसी वक्त हो जाएगी। हिम्मत नहीं पड़ रही क्योंकि गैर था, यहूदी था, उसे डर लगा हुआ था। एक कोने में खड़ा हो गया। फजर के टाइम आका निकल रहे हैं, दीदार कर रहा है, जोहर का वक्त हो रहा है, जोहर में दीदार मुस्तफा से मुशर्रफ हो रहा है। असर का वक्त हुआ, मगरिब का वक्त हुआ, इशा का वक्त हुआ, सुबह से शाम तक कोई खेल नहीं खेल रहा है, घर के काम काज पे दिमाग नहीं लग रहा है, बस खाली नजरों में अभी तक तो खाली नाम बसा था, अब मुस्तफा का जलवा बस गया है, नबी का चेहरा देख रहा है, आशिक़े ज़ार हो गया है, नबी का शैदाई बन गया है। और ऐसा शैदाई बन गया है अब न खाने का होश है, न पीने से मतलब है, न आराम से मतलब है। रात में बिस्तर पे लेटता है, चेहरा वही सामने आ जाता है, नबी के जलवों में मसरूफ हो जाता है, खो जाता है, नींद नहीं आ रही है, दिल तड़प रहा है, याद मुस्तफा में आंखें खुली हुई है, दीदारे मुस्तफा के लिए यही हाल हो गया। आखिरकार जब न आदमी सो रहा है, न जो है खा पी रहा है, कमजोरी लाहक होगी। कुछ दिन गुजर गए, महीना गुजर गया, चंद महीने गुजरने के बाद जिस्म में नकाहत आ गई, कमजोरी का आलम यह हो गया, कदम रखता है, रखा नहीं जाता, उठकर चलना चाहता है, चला नहीं जाता, बिस्तर से लेट गया। बाप बड़े बड़े अतिब्बा को बुला रहा है, बड़े बड़े जो है हकीमों को बुला रहा है, डॉक्टरों को बुलाया जा रहा है, दवा पे दवा चल रही है, मर्ज अच्छा होने के बजाय हालत बिगड़ती चली जा रही है। यहां तक के आखिरी लम्हात जारी हो गए, बाप भागा भागा गया, एक हकीमे हाजिक को लेके आया। हकीमे हाजिक ने आकर जैसे ही नब्ज पे हाथ रखा, हलीम से कहने लगा कि तुम किसका इलाज कर रहे हो? कहा सारे डॉक्टरों का इलाज कर लिया है, हकीमों का इलाज कर लिया है, अतिब्बा का इलाज कर लिया है, फायदा नहीं हो रहा है। जवाब दिया, सुन, ये मर्ज कोई ऐसा वैसा नहीं है, तेरा बेटा मर्ज मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है, किसी के इश्क में गिरफ्तार हो गया है। मर्ज रूहानी है, इलाज दुनियावी कर रहे हो, फायदा कहां से होगा? कहा क्या किया जाए? कहा एक रास्ता है, इसके महबूब को सामने ले आया जाए, अगर महबूब सामने आ जाएगा इससे शिफा मिल जाएगी। महबूब सामने आ जाए, शिफा मिल जाएगी, फायदा हो जाएगा। अब बाप सामने आ गया, इकलौता तो बेटा था, तन्हा बेटा है, बुढ़ापे का सहारा है, उम्मीदों का चिराग है, तमन्नाओं का फूल है। बाप करीब आया, कहे मेरे लाल सच सच बता दे वो कौन, चाहे वो कोई भी हो, कितना दौलत वाला हो, इज्जत वाला हो, शोहरत वाला हो, तू जिसके इश्क में गिरफ्तार है उसका नाम बता, तेरे कदमों में लाके उसको रख दूंगा, खड़ा कर दूंगा। बेटा तड़प गया का अब्बा, मैं जिसकी मोहब्बत पर मर मिटा हूं, जिसके चेहरे पे जानो दिल कुर्बान कर रहा हूं, उसका मकाम कदम नहीं है बल्कि सीना है मेरा। अगर लाना है तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले आ। बेटे की नब्ज़ें छूट रही। बाप ने कहा खबरदार, मेरे घर में उसका नाम न लेना। मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूं मगर उसका नाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना कहना था कि बेटे ने एक हिचकियां चलने लगी। जब बाप ने ये मंजर देखा, अब जज्बाते मोहब्बत जोश में आ गए, आंख में आंसू आ गए। ए मेरे लाल सुन, मैं यहूदियों का सरदार हूं, मैं उस दरवाजे में कभी न जाता, मगर ए मेरे लाल
तेरी आखिरी सांसें चल रही हैं तो सुन, मैं जरूर जाऊंगा। घर से निकलता है, बारगाहे मुस्तफा में हाजिर होता है और बड़ी बेअदबी के साथ कहता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माज़ल्ला तुम्हारी सहरकारी ने मेरे लख्ते जिगर को अपने शहर में गिरफ्तार कर लिया है। वो आखिरी सांसें ले रहा है, तुम्हें याद कर रहा है। आओ आओ जरा अपने बीमार को देख लो, अगर वो मोहब्बत करता है तो अपने बीमार को तो देख लो। इतना सुनना था, कौनैन के मुख्तार, रसूलों के ताजदार, हम सबके आका, रहमत वाले दाता, अगर आज का कोई इमाम होता, आज का कोई आलिम होता, आज का कोई हाफिज होता तो जवाब ये होता, इल्ला माशा। सबको नहीं कह रहा, कुछ अच्छे भी हैं, मगर ज्यादातर अगर कोई होता तो यही कहता, मरीज वो है, यहां लेके आओ, हमें जाने की जरूरत नहीं है। मगर जब नबी की बारगाह में कहा है तो मेरे आका कहते हैं, अपने सहाबा से कहते हैं, ए मेरे सहाबा उठो, मेरा बीमार तड़प रहा है, मैं उसके घर उसे देखने के लिए जाऊंगा। अल्लाहू अकबर। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने आशिकों को लेके, अपने जानिसारों को लेके जैसे ही वहां पहुंचते हैं, तारीख कहती है नब्ज़ें छूट चुकी है, पुतलियां फिर चुकी है, जिस्म बेजान पड़ा हुआ है, न जाने सांस कहां अटकी हुई थी। हलीब आगे आगे है, पीछे पीछे मुस्तफ़ा आ रहे हैं। हलीब ने दरवाजे पे कदम रखा, अपने बेटे की नब्ज़ पे हाथ रखा, कहने लगा, बेटा तेरी मोहब्बत छूटी है, अगर सच्ची है तो देख, तेरा महबूब आ गया है। इतना कहना था कि जो मर चुका था दुनिया जान रही थी कि ये लाशा है, इसकी सांसें रुक चुकी है, उसने आंख खोल के सामने मुस्तफा का दीदार। अल्लाहु अकबर। हमारे करीब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फौरन अपने जानुए मुबारक पर अपने उस गुलाम का, अपने आशिक़े ज़ार का सर रख लिया, सिरहाने की तरफ आए, सर रख लिया। नबी की चश्माने करम पर आंसू है कोई ऐसा जो अपने गुलामों के लिए तड़प जाए? है कोई ऐसा जो अपने दीवानों के लिए रोए? ये हमारे आका है, सर रखा हुआ, नबी की चश्मे करम से मोती झड़ रहे हैं। सरकार अपना दस्ते मुबारक ये रखे हुए हैं, अपने दीवाने का सर जानू में रखे हैं, आंखों से आंसू है, ये सीधा वाला दस्ते मुबारक फेरते जा रहे हैं, जुल्फों में सर पे फेरते जा रहे हैं। आए हुबाब, मोहब्बत करते हो? जी या रसूल अल्लाह। कितनी करते हो? जान से ज्यादा, माल से ज्यादा, माँ बाप से ज्यादा। अच्छा ठीक है, चलो फिर जल्दी से पढ़ो कलमा, आखिरी लम्हात है, पढ़ लो कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुबाब कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारी जान कुर्बान। सरकार मोहब्बत करता हूँ, कलमा नहीं पढ़ूंगा। काका मोहब्बत तो करता हूँ, कलमा नहीं पढ़ूंगा। सारे सहाबा हैरान, हुबाब पढ़ लो कलमा। नबी भी कह रहे हैं पढ़ लो कलमा, काका मोहब्बत तो है, कलमा नहीं पढ़ूंगा। का क्यों नहीं पढ़ेगा? कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर कलमा पढ़ लूंगा, अल्लाह पूछेगा कि दुनिया से कितनी नमाजें लाया है, कितने सजदे लाया है, कितनी बंदगी की है, कितने अच्छे काम किए हैं, मैं क्या जवाब दूंगा? कलमा पढ़ूंगा तो इस शर्त के साथ पढ़ूंगा कि कब्र से लेकर मीज़ाने अदल तक आप हमारी जमानत ले लीजिए, मैं कलमा पढ़ने को तैयार। सुभान अल्लाह। देखो जरा जहन तो देखो, कितनी होशियारी से मांगा। ये नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह, ये नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह दुनिया की चीज दीजिए। मांग कहाँ की रहे? कब्र से लेकर मीज़ाने अदल तक, जहां इंसाफ होगा, इंसाफ का तराजू कायम होगा, हश्र के मैदान तक के लिए या रसूल अल्लाह कब्र से लेकर मीज़ाने अदल तक मेरी जमानत ले लीजिए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आए हुबाब, मैंने जमानत ले ली, चलो आप पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुबाब ने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ते जा रहे हैं, निगाहें नबी के चेहरे पर है, आका को देखते जा रहे हैं, कलमा पढ़ते जा रहे हैं और रूह कब्र से उनसरी से परवाज।
सुभान अल्लाह, क्या मुकद्दर था हजरत हुबाब का। सामने नजरों के चलवाए मुस्तफा है, जबान में कलमाए तैयबा है, इस शान से आशिक जा रहा है। हलीब ने देखा बेटा खत्म हो गया है, मेरे आका से कहने लगा, ए मोहम्मद, अब ये जनाजा मेरे घर का नहीं है, उसने कलमा पढ़ लिया है, इसे ले जाओ और अपने घर से निकालो, कुर्बान जाओ। हुबाब वो है कि जिनका जनाजा रसूल अल्लाह के घर से निकल रहा है। रसूल अल्लाह के घर से चला है जनाजा, लोग देख रहे हैं बड़ी हैरत के साथ। सरकार चल रहे हैं, नमाजे जनाजा मुस्तफा ने पढ़ा, लोग जनाजा लेके चले। सरकार अपना पूरा पंजा जमीन पे रख के नहीं चल रहे, बल्कि ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, पंजों के बल चल रहे हैं। लोग साहबा एकदम नहीं पूछते थे, लोगों ने जहन में बात नोट कर ली, आका से बाद में पूछे। कब्र में पहुंचे, ठंडी के दिन थे, कब्र में उतारने का वक्त आया तो खुद सरकार कब्र में उतर गए। इस कदर पसीना, ठंडी का मौसम फिर भी पसीना, अब पसीना चलता जा रहा है। हुबाब की कब्र में कतरे टपकते जा रहे हैं। आलमे तसव्वुर में पूछा कि वजह क्या है, ये पसीने क्यों गिर रहे हैं, तो इश्क ने जवाब दिया है कि नबी ने कब्र से जमानत ली है, तो कब्र में नबी के पसीने गिरना इस बात की दलील है कि ये कब्र के अजाब से बरी हो गई। हो गया सब, जनाजा हो गया। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान। अच्छा मालूम, साहबा अक्सर ये क्यों कहते थे कि माँ बाप कुर्बान, कभी ये नहीं कहते थे या रसूल अल्लाह हमारे आप पर चचा चच्ची कुर्बान, कभी ये नहीं कहते थे कि मामू ममानी कुर्बान, ये नहीं कहते थे कि दादा दादी कुर्बान। ये माँ बाप ही को क्यों कहते थे? कभी समझा आपने? चचा दोबारा मिल जाएंगे, चची भी मिल जाएंगी, मामू ममानी भी मिल जाएंगे, मगर माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। दुनिया में बच्चों के लिए सबसे कीमती दौलत माँ बाप है, और अगर तुमने आज अपने माँ बाप की खिदमत कर ली, याद रखो, अगर माँ बाप राजी है तो खुदा भी राजी है, मुस्तफा भी राजी है। आज आप जाते हो जगह जगह, मौलाना साहब दुआओं में याद रखिए, क्या कर लेंगे मौलाना साहब, मुफ्ती साहब दुआओं में याद कर लीजिएगा। एक बार अपने माँ बाप से कहो, अम्मा दुआ कर दो, खुदा की कसम अगर लहक के माँ ने दुआ कर दी, वो दुआ कभी रद्द हो ही नहीं सकती। अब उन्वान बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं माँ बाप की तरफ भी चलता आपके सामने। बहरहाल, या रसूल अल्लाह, आप पे हमारे माँ बाप कुर्बान। सरकार आप पंजों के बल क्यों चल रहे थे? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब जनाजा चला है, अल्लाह की बारगाह में फरिश्तों ने अर्ज किया, ए परवरदिगार, इस जन्नती दूल्हा के जनाजे में शामिल होने की हमें भी इजाजत मिल जाए। बोलो यार, अल्लाह ने इजाजत अता फरमाई। जब इजाजत मिल गई, मलाउल आला से इतने फरिश्ते आ गए कि मुझे पैर रखने की पूरी जगह नहीं मिल रही। और जब कब्र में लिटाया गया तो हूरा ने बेहश्त ने कहा, मौला जन्नती दूल्हा की जियारत का मौका हमें भी मिल जाए। चारों तरफ से हूरों ने ऐसा घेरा कि मैं पसीना पसीना हो गया। जरा देखो, आशिक है, और जब आशिक़े रसूल दुनिया से जाता है तो फरिश्ते भी आया करते हैं, हूरों गिलमान भी आया। मगर आशिक तो बनो, यही एक नामे मोहम्मद है। सुभान अल्लाह। क्यों भाई, इजाजत है कि इनको खड़ा करें शब्बीर मियाँ को, जनाबे शब्बीर बरकाती साहब? हालांकि बाद में पूरी रात है आपके पास, बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही नाम मोहम्मद है जो अल्लाह ने कलमे में भी अपने नाम से जुदा नहीं रखा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बीच में एक वाव भी नहीं है। खुदा चाहता तो ये कलमा दे सकता था, ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है।
ये भी तो अल्लाह कह सकता था, मगर नहीं, अल्लाह को वाव बीच में गवारा नहीं है। जहां मेरा नाम होगा वहीं मेरे महबूब का नाम। खाली नामे मोहम्मद से प्यार कर लो, जाते मोहम्मद तो बहुत अरफा वाला है। याद रखो, खाली नबी के नाम से मोहब्बत करोगे तो आका खुद तुमसे मोहब्बत करेंगे। तारीख ने वो लम्हा भी दिया है कि एक मर्तबा मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया। जानते हो सिद्दीक अकबर कौन है? सिद्दीक अकबर वो है जिनका नाम सूरज पे लिखा हुआ है। वो है सिद्दीक अकबर, यारे गारे मुस्तफा है सिद्दीक अकबर, अल्लाह के हबीब के प्यारे हैं सिद्दीक अकबर, अफजलुल खल्क़े बादल अंबिया है सिद्दीक अकबर। मेरे नबी ने बुलाया, सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह अन्हु हाजिर हो गए। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी अंगूठी अता फरमाई और इरशाद फरमाया, ए अबू बकर जाओ नक्काश से इस अंगूठी में लिखवा लाओ ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं बोलना बंद कर दे। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जाओ लिखवा लाओ, अंगूठी के नग में लिखवा दो ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या लिखने को कहा? सब मिलके बोलो, क्या लिखने को कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा लाओ। सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी की अंगूठी को लिया, चूमा आंखों से लगाया, सर पे रखकर अपने हाथ में बंद किया, मुट्ठी में बंद किया, दिल के करीब रखा। सुभान अल्लाह, यही तो मोहब्बत है। सीने के करीब रखा और खुशी खुशी चले जा रहे हैं। नक्काश के पास पहुंचने वाले थे, अचानक दिल में ख्याल आया, अल्लाह ने कहीं अपने महबूब के नाम से अपने नाम को जुदा नहीं किया। जहां जहां अल्लाह का नाम है वहां रसूल अल्लाह का नाम है। नमाज में अल्लाह का नाम, साथ में रसूल अल्लाह का नाम, अज़ान में अल्लाह का नाम, साथ में रसूल अल्लाह का नाम, कुरान में अल्लाह का नाम, साथ में रसूल अल्लाह का नाम। जगह जगह अल्लाह के नाम के करीब रसूल अल्लाह का नाम है। दिल में ख्याल आया, दिल में ख्याल आया, आका ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा लाओ। क्या करूं, साथ में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी लिखवा दूं क्या? ये भी दिल में ख्याल आ रहा है, साथ में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी लिखवा दूं। नहीं 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 नहीं, दिल में ख्याल आया, नहीं सरकार नाराज न हो जाए, अगर आका नाराज हो गए तो दुनिया आखिरत सब तबाह हो जाएगी। कहा नहीं नहीं नहीं। फिर दिल में आया, लिखवा देखा जाएगा, नबी तो मान जाएंगे। बड़े बड़े गुनहगार आते हैं, कदम पकड़ लेते हैं तो नबी माफ कर देते हैं। चलो लिखवा देते हैं। नक्काश के पास गए, कहने लगे भैया इसमें लिख दो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाह वाह वाह। दीवाने को तहकीर से दीवाना न समझो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है, और दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। न किसी के रक्स पे तंज कर, न किसी के गम का मजाक उड़ा, न किसी के रक्स पे तंज कर, न किसी के गम का मजाक उड़ा, जिसे चाहे जैसे नवाज दे, ये मिजाजे इश्क़ रसूल है। ये तो नबी की नवाजिश है, जिसे जो चाहे अता फरमा दे। बहरहाल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया इसमें लिख दो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नक्काश ने लिया, लिख दिया। क्या लिखा? हम आप पढ़ लो, जबान पाक हो जाएगी। नक्काश ने लिख के दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लिख दिया। सिद्दीक़ अकबर ने देखा, हाँ लिखा है। चूमा आंखों से लगाया, सर पे रखा, फिर वैसे ही मुट्ठी बंद करके ऐसे सीने से लगा। नबी ने क्या लिखवाने को कहा था?
और सिद्दीक अकबर ने लिखवाया क्या? सुभान अल्लाह। अब देखिए इस बार आप लोग कामयाब हो गए, हम महरूम हो गए। हम भी पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवाने को कहा और सिद्दीक अकबर ने कहा लिखो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसने लिख दिया, देख लिया, चूम लिया, आंखों से लगाया, सर पे रखा, सीने से लगा लिया, दिल के करीब ले आए। अब बड़ी खुशी खुशी जा रहे हैं, रास्ते में तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं। हो सकता है सरकार खुश हो जाए, फिर दिमाग में आ रहा है कहीं ऐसा ना हो नाराज हो जाए, तरह तरह के ख्यालात। आखिरकार रास्ता कब खत्म हो गया पता ना चला। भाई जब आदमी इन ख्यालात में रहता है तो एक अजीब ही धुन रहती है, उसे रास्ते का पता ना चला। सैयदना सिद्दीक अकबर रास्ते भर सोचते आए कहीं नाराज ना हो जाए। फिर ये ख्याल आया हो सकता है खुश भी हो जाए, हो सकता है कुछ अता भी कर दे। यही ख्याल दिल में लेकर चल रहे हैं। रास्ता तय हो गया, सामने बारगाहे नबी में हाजिर हो गए। मेरे आका ने चश्माने करम उठा के सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा, देख के मुस्कुरा दिए नबी। आए हाय हाय, बोलो मचल के सुभान अल्लाह। हमारा नबी मुस्कुरा दे, अंधेरे में सहर हो जाया करती है। मेरे आका मुस्कुरा दिए। सैयदना सिद्दीक अकबर सोचने लगे अब तो बेड़ा पार हो गया, नबी मुस्कुरा दिए हैं, काम बन गया। अब कहने लगे या रसूल, आका ने फरमाया ए अबू बकर लिखवा लाए। कहने लगे जी या रसूल अल्लाह, लाओ अंगूठी दो। डरते डरते दोनों हाथ से बड़े अदब एहतराम से आका की बारगाह में अंगूठी पेश कर दी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूठी को लिया, ऐसे देखा, देखते देखते फिर मुस्कुरा दिया। सुभान अल्लाह। नबी फिर से मुस्कुरा दिए। अब आका मुस्कुराए। सिद्दीक अकबर सोचने लगे अब तो काम बन गया, अब अंगूठी देखकर मुस्कुराए हैं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ए अबू बकर जरा ये तो बताओ मैंने क्या लिखने को कहा था। नबी ने फरमाया ए अबू बकर जरा ये तो बताओ मैंने क्या लिखवाने को कहा था। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, सरकार आपने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा लाओ। नबी फरमाते तुमने क्या लिखवाया? नबी फरमाते हैं तुमने क्या लिखवाया? अर्ज करने लगे आका मेरे दिल ने ये फैसला किया, जगह जगह अल्लाह ने अपने नाम के साथ आपके नाम को रखा है, कहीं जुदा ना किया है, नहीं किया है। इसलिए मैंने ये फैसला किया कि हम किसी भी हालत में आपका नाम खुदा के नाम से जुदा नहीं होने देंगे। तो हमने कहा नक्काश से इसमें लिख दो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सरकार फरमाते उसके आगे आए हाय बोलो जरा। नबी फरमाते हैं उसके आगे भी तो लिखा है। अब सैयदना सिद्दीक अकबर कहने लगे या रसूल अल्लाह वल्लाह अल्लाह गवाह है इसके आगे क्या लिखा है ये मैं नहीं जानता। जब नक्काश ने दिया था तब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, उसमें लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं ए अबू बकर इसमें लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नीचे लिखा है अबू बकर सिद्दीक का, नीचे लिखा है अबू बकर सिद्दीक। ये क्यों लिखाया है? सिद्दीक अकबर कहने लगे या रसूल अल्लाह इसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है। अभी ये बात चल रही थी, सिदरा के मकी रूहुल अमी फरिश्तों के सरदार सैयदना जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम हाजिर बारगाह मुस्तफ़ा हो गए। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह अल्लाह सलाम फरमाता है और इरशाद फरमाता है कि ये जो भी लिखा है आपके यारे गार को ये गवारा न हुआ कि खुदा के नाम से नबी के नाम को जुदा किया जाए। तो अल्लाह को ये गवारा न हुआ नबी के नाम से एक आशिक व शहदा का नाम जुदा न किया जाए। या रसूल अल्लाह अबू बकर सिद्दीक जो लिखा है
ये इन्होंने नहीं लिखाया, अल्लाह ने मुझसे कहा है और ये मैंने लिखा है। खाली नामे मोहम्मद को नामे खुदा से जोड़ा है तो अल्लाह ने ऐसा नाम नबी के नाम से सिद्दीक़ अकबर का जोड़ा है कि खाली दुनिया नहीं बल्कि तारीख गवाही देती है कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यारे गार दुनिया से रुखसत हुआ है तो ये वसीयत की है, ऐ लोगों सुनो सुनो, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे को तैयार करके नबी के हुजरे अनवर के सामने ले जाना और कह देना या रसूल अल्लाह, ये वो आपका यारे गार है जो हजर में साथ रहा, हर खिलवत में साथ रहा, जिलवत में साथ रहा, हर मौके में साथ रहा। आका अगर इजाजत हो तो दरवाजा खुद खुल जाए, ताला खुल जाए, कुंडी खुल जाए तो आपके पहलू में आपके यारे गार को दफन कर दिया जाए। और अगर सुनो सुनो दरवाजा न खुले तो फिर वहां न दफनाना, मुसलमानों के आम कब्रिस्तान में दफना देना। जब जनाजा तैयार करके बारगाहे नबी में हाजिर हुए हैं, हुजरे आयशा के सामने, रसूल अल्लाह के दरबार के सामने सिद्दीक़ अकबर का जनाजा रखा है और उस वक्त कहा जा रहा है आका यारे गार आ गया है, अगर इजाजत हो कुर्ब में दफनाने की तो कुंडी खुल जाए, ताला टूट जाए, वरना आपके यारे गार को आम मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफना दिया जाए। तारीख कहती है इतना कहना था, ताला खुल जाता है, कुंडी अपने आप टूट जाती है, दरवाजा खुल जाता है और कब्रे मुस्तफा से आवाज आ रही है कि प्यारे को प्यारे की आगोश में डाल दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे हो गया टाइम। सुभान अल्लाह। ये वही मीम है ईमान का बीच वाला हर्फ, उसी मीम से नामे मोहम्मद की इब्तिदा है, वही मीम अहद और रहमत का पर्दा है। अगर तुमने नबी से मोहब्बत कर ली सब कुछ तुम्हारा हो गया और वाकई यही ईमान है। अगर आप ऐसे ईमान वाले बन जाओगे तो याद रखो जन्नत तुम्हारे लिए है, पुल सिरात से गुजरने में आसानी तुम्हारे लिए है। नबी की मोहब्बत के हकदार तुम हो। क़यामत में जब सरकार की बारगाह में हाजिरी होगी उस वक्त मुस्तफ़ा देख के खुश हो जाएंगे और कहेंगे देखो देखो ये मेरे गुलाम आ रहे हैं, ये मेरे चाहने वाले आ रहे हैं। सच्चे मोमिन बन जाओ, उसी में कामयाबी है। मैं सिर्फ या अय्युहल्लज़ीना आमनू पे आपसे बात कर सका, इंशाअल्लाह जिंदगी रही फिर कभी देखा जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सच्चा मोमिने कामिल बनाए और हमारे जो हजरात